गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। हालांकि हम लोगों का वीडियो ये थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी अपने टॉपिक को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट चरण पे हमने पढ़ा था बोहर का परमाणु मॉडल। आज यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है। ठीक है ना, आपको पता है, जितना आपको पता है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में वाकई में कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमारा टॉपिक आज का ये जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, यानी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति परमाणु में कहाँ होती है। तो जितना आपको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये कक्षाएं कहलाती हैं या फिर कहलाती हैं ऊर्जा स्तर, या फिर इसे क्या कहते हैं, कोश भी कहते हैं। ये चार हैं मुख्य रूप से जो आपको पढ़ने हैं, के, एल, एम और एन। के पहला कोश है n बराबर 1, L दूसरा कोश है n बराबर 2, M तीसरा कोश है n बराबर 3, N चौथा कोश है n बराबर 4। K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ देखते हैं, कक्षाओं में या ऊर्जा स्तर में। कैसे? बीच में हमारा क्या होता है, नाभिक। नाभिक के बाहर पहला कोश, इस पहला कोश को n बराबर 1 नाम देंगे। ये के कक्षा है हमारी। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसी तरीके से ये दूसरा कोश बनाया, इसके लिए n बराबर 2 है। ये L कक्षा है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये तीसरी कक्षा है n बराबर 3, इसको कहते हैं m कक्षा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। और ये चौथी कक्षा है n बराबर 4 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सी कक्षा कहलाती है, n कक्षा कहलाती है। अभी तक तो हमें यही मालूम था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। 4 प्रकार की कक्षाएं हैं, k, l, m और n। लेकिन इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर भी कहीं उपस्थित होते हैं और उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उपकक्षा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, उपकक्षा या उप ऊर्जा स्तर या उपकोश का नाम देते हैं। ये भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, S, P, D एंड F। कौन कौन से होते हैं, S, P, D एंड F। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कोशों में किस प्रकार से होते हैं, तो n बराबर 1 यानी कि k कोश के लिए उसमें केवल S उपस्थित होता है, S उपकोश, तो उसे 1s का नाम देते हैं। n बराबर 2 L कोश के लिए 2 होते हैं, S और P, तो हमने 2s 2p कर दिया, 2s 2p उपकोश हो गए। फिर n इक्वल्स टू 3, m कोश के लिए हमारे कितने होते हैं, m कोश के लिए हमारे पास 3 उपकोश होते हैं, sp, d। तो ये तीसरे शेल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कितना लगा दिया, सब में 3 लगा दिया। इसी तरह n बराबर 4 के लिए n कोश में 4 उपकोश होते हैं, s, p, d और f उपकोश। क्योंकि ये चौथे कोश से बिलोंग करते हैं इसलिए सबके आगे हमने कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अगर आप इसे टैली करना चाहें तो के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 हो गए। इसमें कितने थे, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2, P में 6, 6 2 8 हो गए। M में कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन, तो S में 2, P में 6, D में 10, 18 हो गए। और N में कितने थे, N कोश में 32 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2, 6, 8, 10 और 14, टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि अगर n बराबर 1 के कक्षा की हमने बात की तो उसमें एक उपकक्षा है जिसको हमने क्या नाम दिया, 1s नाम दिया। n बराबर 2 की बात की, m कक्षा की, तो इसमें 2 उपकोश हैं, 2s और 2p। n बराबर हमने बात की तीसरी कक्षा की, m कक्षा की, तो उसमें 3 उपकोश थे। कौन कौन से थे, 3s था, 3p था और 3d था। इसी तरह से n बराबर 4 हमने n कक्षा की जब बात की तो हमें 4 उपकोश देखने को मिले, यानी कि 4s, 4p, 4d और 4f।
अब ये तो बात हो गई उपकोष की, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है? कक्षा के अंदर उपकक्षा में। जैसे एक मकान में कमरे होते हैं, उसी तरह हर कक्षा में अपने उपकक्षा होती है, पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4। अब बात करते हैं कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है। तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ऑर्बिटल में। हिंदी में इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल, और हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कक्षक कहते हैं। आ रही बात समझ? तो ये कक्षक क्या चीज है? देखो बेटा, बोला यह जाता है कि ये हमारा अगर नाभिक है, तो नाभिक में सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वास होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हालांकि हमने जो यहाँ पे लाइन से कोश आपको बना करके दिखाए हैं, ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। हम ये मानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? बादल की तरह फैला हुआ है। तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या फैला हुआ है? ऋणात्मक आवेश। किसके बाहर? नाभिक के बाहर। तो जिस तरह से वर्षा के समय यानी बारिश के मौसम में बरसात वहीं पर होने की संभावना होती है जहां बादल घने होते हैं, उसी तरीके से नाभिक के चारों ओर जिस स्थान पर ये ऋणात्मक आवेश बहुत सघन होता है, उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। और ये जो स्थान हमने बनाया यहाँ पर, यही स्थान हमारा क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। तो कक्षक को क्या लिखेंगे? वह त्रिविमीय स्थान, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय स्थान जहाँ किसके पाए जाने की? जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। किसके पाए जाने की? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, संभावना अधिकतम होती है, उसे कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कक्षक कहते हैं। अधिकतम होती है उसे कक्षक कहते हैं। अब कक्षक को हम कॉपी पे किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो कक्षक बनाने के लिए हम कॉपी पे एक स्क्वायर ब्लॉक बनाते हैं इस तरीके से। ये होता है हमारा कक्षक कॉपी के लिए, ठीक है ना, कॉपी पे प्रदर्शित करने के लिए। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर दिखाते हैं, एक नीचे की तरफ दिखाते हैं। ऊपर वाला ये प्रदर्शित करता है कि वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है? दक्षिणावर्त दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में। और नीचे वाला ये प्रदर्शित करता है कि वो वामावर्त दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो भैया अब एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ी, 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ऑर्बिटल की आवश्यकता पड़ी, तो हमने इसमें हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर के इसे कंप्लीट किया। डी ऑर्बिटलों में 10 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, तो कितने ऑर्बिटल बना दिए? 5 बना दिए। 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है ना। और एफ कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 14 हो गए। 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब मैं इलेक्ट्रॉनों को भर रहा था, तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में भरे, फिर इलेक्ट्रॉनों की मैंने क्या कर दी? रिपीटिंग किया, और फिर उन्हें कैसे भरा? नीचे की तरफ एरो करके भरा। तो ये भी एक नियम है कि जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जब तक कि ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कहाँ उपस्थित होता है। सबसे पहले वो कोश में, कोश के अंदर उपकोश में, और उपकोश के अंदर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। वहां भी ये निश्चित करना होता है कि वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है या फिर वामावर्त दिशा में घूम रहा है।